जनसंख्या वितरण की बात करें हम, देखिए जनसंख्या वितरण जो हमारे पास हुआ है क्या, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य यह है कि भौगोलिक या प्रादेशिक आधार तथा आधार या कितनी व किस प्रकार जनसंख्या है, यानी कि भौगोलिक आधार पे देखेंगे हम कि किसी भी देश में जनसंख्या किस आधार पे बटी हुई है, कि भाई वहाँ पे जो है जनसंख्या क्या वहाँ पे किस प्रकार से बटा हुआ है, मतलब पठारी क्षेत्र में कितने बसे या रेगिस्तान में कितने बसे हुए, पर्वतीय क्षेत्र में कितने बसे हुए। तो हर जगह की जनसंख्या का वितरण देखोगे अलग, या तो उनके जो है भौगोलिक आधार पे जनसंख्या वितरण है, या वहाँ का जो सांस्कृतिक आधार पे वितरण है, या उसका जो है किसी मतलब जो है वहाँ का जो है रहन सहन, वहाँ की जो खनिज संसाधन, वहाँ की जल व्यवस्था, वहाँ की जो भूमि व्यवस्था, इन सब के आधार पर वहाँ पे जनसंख्या वितरण होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित कौन कौन करता है। सबसे पहले प्रभावित जो करेगा वो है वर्षा। किसी देश में अगर वर्षा नहीं हो, सुखाड़ है एकदम, तो वहाँ जनसंख्या कम होगा। जाहिर सी बात है कि जब वर्षा ही नहीं हो रही है, वहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है, मरुस्थलीय एक तरीके से, जब जनसंख्या मरुस्थलीय है तो वहाँ पे लोग उतना रह के क्या करेगी, वहाँ की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। और जिस देश में वर्षा भी बहुत अच्छी खास मतलब सामान्य रूप से वर्षा ठीक ठाक है, ज़्यादा वर्षा भी होना बेकार है, फिर अत्यधिक, जैसे मानसीराम में भारत जो राज्य है मेघालय, वहाँ की जनसंख्या क्या है, वहाँ पे मेघालय में मानसीराम में सबसे अत्यधिक वर्षा होती है, दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मानसीराम। और आपको जो भूगोल की जो चैप्टर हुआ था हमने उस समय पहले बता चुके हैं क्यों है, क्योंकि वहाँ दो पर्वतमाला गारो खासी, दोनों पर्वतों के बीच में जो वहाँ जो बंगाल खाड़ी से जो बादल बन के उभरे हैं वो सारे वहीं पे जाकर उन पहाड़ों के बीच में फंसे, उसके कारण वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब आता है तापमान किसी देश का अगर सामान्य तापमान जनसंख्या अधिक होगा, अगर ज़्यादा ही ठंडा तो वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या थोड़ा सामान्य यानी कम भी होगा बहुत, ठीक है। अगर तापमान अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ भी जनसंख्या कम होगा, ठीक है। अब आता है धरातल का स्वरूप। धरातलीय स्वरूप यानी अभी आपको बता चुके हैं धरातलीय स्वरूप कैसा है, पठारी है, मैदानी है, पर्वतीय कैसा है, उसके आधार पर भी होगा। फिर उसके बाद उर्वरा भूमि, भाई भूमि कैसी उपजाऊ हुई जमीन, या कैसी अगर अधिक उपजाऊ जमीन भूमि होगी तो वहाँ सिंचाई अच्छी होगी तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद है, कि वहाँ के जो है उनका खान पान अच्छा होगा, उनकी व्यवस्थाएं अच्छी होगी, सब चीज़ होगा, तो वो वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, है ना। धान क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होता है, जहाँ पे धान क्षेत्र है, इसका धान क्षेत्र वही होगा जहाँ जल की व्यवस्था है। धान हर जगह तो नहीं हो सकता है, जहाँ सिंचाई व्यवस्था अच्छी होगी वहीं धान होगा, जहाँ धान का क्षेत्र है तो वहाँ जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में होगा ही होगा। खनिज संपत्ति की प्राप्ति, खनिज संपत्ति कितनी है उस देश, जिस देश में जो है खनिज संपत्ति है वहाँ भी खनिज संसाधन अच्छा खासा है तो वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो है और व्यक्ति वहाँ का जनसंख्या क्या है, कौशल शिक्षित है तो वहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा होगा और वहाँ का जीवन स्तर थोड़ा उच्च होगा।